हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में। फरवरी में बजट आने वाला है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में भी उसमें डिस्कस किया जाए या फिर एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में भी बजट में बात की जाए। हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक्सपेंडिचर टैक्स बेसिकली होता क्या है। तो एक्सपेंडिचर टैक्स ऑलरेडी लगता है, कहाँ लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स का मैंने सेक्शन ओपन किया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर टैक्स है वो लगता है होटल्स पे, अगर वो रेसिडेंशियल यूनिट के लिए अगर यूज़ करते हैं, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए, और 3,000 या फिर उससे ज़्यादा पर डे लेते हैं तो एक्सपेंडिचर टैक्स लगता है। एंड रेस्टोरेंट में भी एक्सपेंडिचर टैक्स का यूज़ किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बजट में उस बारे में बात की जाए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सपेंडिचर टैक्स एग्जैक्टली कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे एक एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है। पहले क्या होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका इनकम ग्रॉस टर्नओवर मैं बोल सकता हूँ, फिर टर्नओवर बोल सकता हूँ। टर्नओवर आपका 15 लाख है, उसमें आप एक्सपेंसेस करते हैं 6 लाख का बिजनेस एक्सपेंसेस, एंड आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 9 लाख का होता है। और 9 लाख पे आपको बेसिकली एक्सपेंस या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जो एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं उसके बाद 9 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी हैं जो ये भी 15 लाख कमाते हैं, मतलब इनका टर्नओवर भी 15 लाख है और ये एक्सपेंडिचर 8 लाख का करते हैं और 7 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा के वो अपना टैक्स जो है वो भर देते हैं। तो ये जो करंट सिचुएशन है जिसमें प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे इनकम टैक्स भरा जाता था या फिर भरा जाता है। अभी क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर जो है, अभी आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको टैक्स भरने को आ सकता है। एक्सपेंडिचर टैक्स में बेसिकली आपको एक्सपेंसेस के बेसिस पे या जो एक्सपेंडिचर आप करते हैं उसके बेसिस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो मिस्टर ए जो कि 15 लाख टर्नओवर है और 6 लाख का एक्सपेंडिचर है, तो 9 लाख बेसिकली 9 लाख पे उनको टैक्स भरना पड़ा। दैट मीन्स उनको 20 से ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। बट अगर यही एक्सपेंडिचर टैक्स का केस होता तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 6 लाख का एक्सपेंडिचर है, इसलिए मिस्टर ए को कम टैक्स भरना पड़ेगा और मिस्टर बी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में प्रॉफिट ज़्यादा है ए को, इसलिए उन्हें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। बट एक्सपेंडिचर टैक्स अगर हम देखें तो मिस्टर ए को कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे एक्सपेंडिचर टैक्स बेसिकली काम करता है। ये किस लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बिजनेसेस में जो फेक खर्चे, बहुत लोग जो हैं फेक खर्चे दिखाते हैं, दिखा के प्रॉफिट कम कर देते हैं और उसकी वजह से टैक्स जो है वो कम भरते हैं। तो इसकी वजह ये हो सकती है, इसलिए एक्सपेंडिचर टैक्स ला सकते हैं ताकि एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में बेसिकली पता चल गया होगा। जैसे ही अगर बजट में जो भी न्यूज़ रहेंगी, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए। आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर आपको एक वीडियो दे देंगे, या फिर कोई स्मॉल डाउट रहेगा तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर देंगे। तो आप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड